खबरों का इंदौर की एक खबर है, जहां जैन मुनि विनम्र सागर ने एक बड़ा बयान दिया है। हम दो हमारे दो नारे को हिंदू आबादी घटाने वाला बताया है। इंदिरा गांधी ने दिया नारा, हिंदुओं ने अपनाया, ये कहा जैन मुनि ने। हरी दीवार वालों ने यह नारा स्वीकार नहीं किया। घटती हिंदू आबादी को लेकर चिंता भी जताई है। भारत में आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है। मुस्लिमों के 50 देश, ईसाइयों के 100 देश हैं, यह कहा जैन मुनि ने। तो जैन मुनि ने आबादी को लेकर भी बयान दिया है, सुनिए क्या कुछ कहा। बनी थी इंदिरा गांधी जी, आप सोचिएगा कि उनके टाइम से एक नारा निकला था, हम दो हमारे दो। इसके पहले वो नारा नहीं निकला बंधुओं। इतिहास को थोड़ा टटोल के देखिएगा। सारे हिंदुओं ने इस बात को दिल से स्वीकार कर लिया, हम दो हमारे दो। हरी दीवार वालों के पूरे विश्व में 50 देश हैं, क्रिश्चियंस के 100 देश हैं, हिंदू का क्या है? और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अखिलेश जुड़े हैं, सीधा रुख करेंगे। अखिलेश, यहां पर जैन मुनि ने एक बड़ा बयान दिया है और वो ये भी कह रहे हैं कि हरी दीवार वालों ने ये नारा स्वीकार नहीं किया, लेकिन हिंदुओं ने ये नारा सहर्ष स्वीकार कर लिया कि हम दो हमारे दो। और यही वजह थी कि हिंदुओं की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। आबादी को लेकर चिंता जता रहे हैं जैन मुनि। बिल्कुल ऋषभ, ये सब पहला मामला नहीं है जब जैन मुनि देश के लिए बोले हैं या फिर कहें कि हिंदुत्व के लिए बातें की हो। इससे पहले ही वो तमाम तरह के जो मुद्दे हैं वो उठा चुके हैं। उससे पहले उन्होंने छतरीपुरा इंदौर में जो विवाद हुआ था दीपावली का, उसकी भी आवाज़ें उठाई थी। उसके साथ ही अश्लील कंटेंट को लेकर भी कहीं ना कहीं पर वो मुखर होकर बोलते हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं पर जाकर अब उन्होंने घटती हिंदू आबादी को लेकर चिंता व्यक्त की है। प्रवचन के दौरान उन्होंने कहा है कि जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने सहज तौर पर एक नारा दिया था जिसमें कहा गया था कि हम दो और हमारे दो, और उसको हिंदुओं ने अपना लिया था। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस नारे को जो हरी दीवार वाले हैं उन्होंने नहीं अपनाया, और कारण बस ये रहा कि वो 4 से 8 होते गए और हम घटते गए। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस प्रकार से बीच में एक फिर नारा दिया गया था कि एक बच्चा बीच में खड़ा हुआ है और माता पिता आसपास, मतलब कि हम दो हमारा एक, इस प्रकार का जो नारा है वो भी दिया गया था, उसको भी हिंदुओं ने स्वीकारा। और यही कारण है कि जो हिंदू आबादी है वो घटती चले गई। साथ ही उन्होंने क्रिसमस के त्यौहार को लेकर भी सवाल खड़े किए, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिनके गुरु यहाँ पर पैदा नहीं हुए या फिर उनका जन्म यहाँ पर नहीं हुआ, उनका कोई भगवान यहाँ पर नहीं है, और उनका त्यौहार हम लोगों ने मना लिया, मतलब हम किस ओर जा रहे हैं। आदिवासियों के धर्मांतरण को लेकर भी उन्होंने अब देखिए अखिलेश, जैन मुनि अपने ऐसे बयानों के लिए ही जाने जाते हैं और हमेशा खर बोलते हैं, एकदम खरा बोल देते हैं, सीधा बोल देते हैं। और यही वजह है कि कई बार उनके बयानों की आलोचना भी की जाती है। अब इस बयान का क्या असर होगा ये देखना होगा। बने रहिए अखिलेश हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर इंदौर से ही है, जहां युग पुरुष बौद्धिक आश्रम की मान्यता रद्द हो गई है। 2 महीने में 10 बच्चों की मौत हुई थी। कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। जांच में सामने आई है कई सारी लापरवाहियां। बच्चों के खाने पीने को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। सामाजिक न्याय विभाग ने आदेश जारी किए हैं। यहां बड़ी लापरवाही, और लापरवाही की वजह से 2 महीने में 10 बच्चों की मौत हुई। कई सारे बच्चे बीमार भी हुए थे, अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया था। युग पुरुष बौद्धिक आश्रम की हम बात कर रहे हैं, जहां बड़ी गड़बड़ी और लापरवाही सामने आई थी। सहयोगी अखिलेश लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, सीधा रुख करेंगे और भी जानकारी लेंगे। अखिलेश, यहां बड़ा मामला सामने आया था, 2 महीने में 10 बच्चों की मौत। कई सारे बच्चे यहां पर बीमार भी हुए थे, अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया था। 10 बच्चों की मौत, बड़ी लापरवाही की वजह क्या है? सिर्फ खाना पीना या और भी कोई लापरवाही सामने आई है अखिलेश? बिल्कुल ऋषभ, युग पुरुष आश्रम पहले से चर्चा में है। इससे पहले वहाँ पर खाने पीने के दौरान जो बच्चे हैं उनकी तबीयत खराब हो गई थी, और उसमें से कई बच्चों की उसमें मौत भी हो गई थी। बड़े अस्पतालों में उनका इलाज करवाया गया था, और बाद में ये तय किया गया था कि जो बच्चे हैं उन्हें दूसरे आश्रमों में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन वहाँ से भी कुछ एक जो बच्चे हैं वो गायब होने लगे थे, और उसके बाद से कहीं ना कहीं पर वापस से युग पुरुष आश्रम जो बच्चे हैं वो पहुँचाए गए। लेकिन वहाँ पर जिस प्रकार से अनियमितताएँ पाई जा रही है, लगातार जो मौत के आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 2 महीने की अगर बात की जाए तो 10 ऐसे बच्चे जिनकी मौत हो चुकी है। मौत का कारण फीड होना बता रहे हैं कि मिर्गी की जो बीमारी है उसके कारण कहीं ना कहीं पर जो बच्चे हैं उनकी मौतें
हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इतने सारे बच्चों में क्या सभी को एक जैसी बीमारी है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं पर कई बार जो जिला प्रशासन है उन्होंने जांच के आदेश भी दिए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो डॉक्टरों की टीम है इस पूरे मामले की जांच भी करेगी। अखिलेश, और जल्दी जिला से ये प्रशासन ने जानकारी भी दे अपनी दीजिए एक कि टीम बनाई मान्यता थी, रद्द उसमें हो ये जांच चुकी है। यहाँ पर मान्यता अखिलेश रद्द हो चुकी है। जो बच्चे आश्रम में रह रहे हैं वो आश्रम में ही रहेंगे या फिर कहीं और उन्हें शिफ्ट किया जाएगा? बिल्कुल ऋषभ, यहाँ पर जो जिला प्रशासन ने मान्यता रद्द कर दी है उसके साथ ही जो बच्चे हैं अब उन्हें दूसरे आश्रमों में शिफ्ट किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जितने भी बच्चे उस आश्रम में मौजूद हैं वो मानसिक और उसके साथ ही शारीरिक तौर पर दिव्यांग है, तो उनकी देखभाल करना एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। इसको लेकर कहीं ना कहीं पर जो आश्रम है उनसे बातचीत भी की जा रही है और जो भी आश्रम में शिफ्ट किए जाएंगे उन आश्रमों की मॉनिटरिंग अब खुद जिला प्रशासन करने की यहाँ पर बात भी कर रहे हैं। ठीक है अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए।